चुनाव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में एनएसयूआई युवा कांग्रेस सहित आदिवासी छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने भाजपा का कार्यक्रम करार देते हुए कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। कॉलेज प्रवेश द्वार बंद कर नारेबाजी कर रहे छात्र नेताओं से एसडीएम वीरेंद्र कटारे सहित एसडीओपी रोहित लखारी की कहासुनी होने के बाद नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। हालांकि अफसरों की सख्ती के बाद पदाधिकारियों ने गेट खोल दिया और रास्ता छोड़कर धरना जारी रखा। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजत डंडीर ने बताया, कॉलेज पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक कार्यालय बना हुआ है, जहां आए दिन भाजपा और उससे जुड़े संगठनों के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिससे छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। एसडीएम ने बताया कि कॉलेज में एक देश एक चुनाव को लेकर संगोष्ठी हो रही है। यह किसी राजनीतिक संगठन का नहीं, इसमें सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हो जो चुने हुए प्रत्याशी हैं, किसी एक दल के नहीं। विरोध कर रहे छात्र नेताओं को समझाइश देकर गेट खुलवाकर आवाजाही सुलभ करवाई। प्रभारी प्राचार्य इस मामले में बचते नजर आए। उन्होंने कहा, स्थायी प्राचार्य अवकाश पर हैं। ये अभी हमने एसी साहब से, आदिल हुसैन साहब से बात करी कि आपके हॉस्टल अधीक्षक एक राजनीतिक कार्यक्रम में बच्चों को पहुंचाया जा रहा है, जो कि बच्चे नाबालिग है और स्कूल के बच्चे, कोई 8वीं 10वीं 11वीं का बच्चे हैं। फिर आदिल सर ने जो हॉस्टल अधीक्षकों को आदेश करे होंगे, तो अब ये बच्चे वापस जा रहे हैं। देखो, और ये ऐसे मासूम बच्चों को जिनको कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है, किसी तरीके की कोई जानकारी, इनको राजनीतिक शिकार भीड़ इकट्ठा करने के लिए ये अधीक्षक एक बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो कि गैर संवैधानिक है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ एनएसयूआई यूथ कांग्रेस और कांग्रेस होने नहीं देगी, चाहे हमको खून के आखिरी बूंद तक क्यों न लड़ना पड़े। बेटा, क्या नाम है आपका? ये अतुल मंडोई जी है। कौन सी क्लास में आप? ये 11th क्लास में। कौन से हॉस्टल से हो? उत्कृष्ट हॉस्टल। आपके अधीक्षक का नाम क्या है? मालवी सर है, शीतल कुमार मालवी जी है। आपको यहाँ भेजा था किस लिए? ये एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में भेजा था ऐसा मासूम बच्चों को हॉस्टल अधीक्षक ने। हॉस्टल अधीक्षक के द्वारा सूचना मिली थी, उनके द्वारा सूचना। अब वापिस क्यों जा रहे हो आप? अब ये हमने भी विरोध दर्ज करा। जब एसी साहब से बात करी हमने कि आपके अधीक्षक ऐसे काम कर रहे हैं, फिर सूचना उन्होंने डाली। इनके ऑफिशियल बच्चों को ग्रुप में सूचना डाले गए। ऐसे हमारी अन्य छात्रों से भी बात हुई, एलएलबी वाले और अन्य विषय वाले, उनको भी लिखा है ग्रुपों में। कोई दिग्विजय सिंह प्रोफेसर जी का भी नाम आया कि एलएलबी के ग्रुप में उन्होंने डाला है कि आपको आना अनिवार्य। तो और प्रिंसिपल ने खुद डाला। अभी हमारी प्रिंसिपल से बात हुई तो वो बोले कि आप भी राजनीतिक कार्यक्रम करो, हम इन्विटेशन देंगे। तो ये शिक्षा का मंदिर है पीजी कॉलेज की राजनीतिक अखाड़ा है, ऐसा हम हरगिज नहीं होने देंगे। और हमने अभी इसकी सूचना एसडीएम साहब को भी दी है, पुलिस फोर्स से भी आया है और संबंधित सभी अधिकारियों को सूचना दी है कि हमारी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस मिलकर विशाल धरना आंदोलन करेगी। यहाँ पर बीजेपी आरएसएस के द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष नंदना बामड़े कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये कॉलेज प्रशासनिक है या बीजेपी का अड्डा है। बीजेपी का अड्डा है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की जगह पर बीजेपी कॉलेज लिखा जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे मुख्य अतिथि आप इंदौर से एक वक्ता को बुला रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर रोहित राय। ये आ रहे हैं यहाँ पे वक्ता देने के लिए। ये कौन से निर्वाचित पद पर हैं, बीजेपी वाले ये बताने की कोशिश करें। जैसे अभी कॉलेज प्रशासन बीजेपी की दलाली कर रहा है, क्या ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? हम तो सिर्फ इस चीज का विरोध करने यहाँ पे आए हैं कि आप इस कार्यक्रम को किसी दूसरी सरकारी संस्था पे भी कर सकते थे। जरूरी है क्या पीजी कॉलेज में ही करा जाए? यहाँ पे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? आज कॉलेज चालू है, बच्चों की क्लासेस लग रही हैं, उन क्लासेसों को प्रभावित क्यों किया जा रहा है? बच्चों को ऑफिशियल ग्रुपों पे जो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनमें मैसेज डाला गया है एचओडीओ की तरफ से कि आप पूरी फुल यूनिफॉर्म पहन के आए, और बच्चों को वहाँ हॉल में ले जाके बिठाया गया है। तो ये के दौरान एसडीएम आदि समझाने आए थे, पुलिस भी आई थी, क्या बहसबाजी भी कुछ आप लोगों की? ये तो आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि नीचे पाँव के नाखून से लेके तो ऊपर के बाल तक बीजेपी की सरकार बैठी है। किस तरीके से बैठी है? वोट चोरी के अधिकार से बैठी है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी दबाव है,
सांसद जी अभी बीजेपी कार्यालय में बैठे हुए हैं। हम यहाँ जब तक बैठेंगे जब तक वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें हमारा विरोध देखना पड़ेगा और वो चाहते नहीं कि हम उनका हमारा विरोध देख पाए। तो इस कारण से वो आ नहीं पा रहे, तो इसलिए उन्होंने एसडीएम साहब को, एसडीओपी साहब को पहुंचाया कि इनको हटाओ। एसडीओपी साहब का कहना पड़ा कि आप रास्ता नहीं रोकेंगे। तो भैया हम रास्ता, मेन मार्ग तो रोक नहीं रहे हैं, नेशनल हाईवे पे तो जा नहीं रहे हैं।